मंच पर विराजमान इस आयोजन के संरक्षक और मार्गदर्शक महामंडलेश्वर निर्मलदास जी महाराज, ओम प्रकाश जी भटोखा जो जोधपुर से पधारे हमारे बीच और शिक्षा से क्षेत्र से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, गोपाल सिंह जी भवरिया जो माधव कॉलेज के निदेशक हैं और हमारे समाज के कार्यक्रम में हर समय उपलब्ध दिखते हैं, सरपंच साहब श्री अर्जुन सिंह जी, युवराज सिंह जी और विराजमान योगेंद्र जी और अन्य बुजुर्ग जो मैं चूंकि यहाँ का दवाई हूँ तो ज्यादातर लोग मेरे ससुर ही होंगे, तो सबको प्रणाम करता हूँ और यहाँ पे विराजमान सभी सारे और सारी सबसे पहले मैं यहाँ आता रहा हूँ, हालांकि मेरा सभी लोगों से बहुत कम मिलना हुआ है क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग अपनी पंजाब से की थी, NIT से। उसके बाद मैं बैंगलोर में इंजीनियर के तौर पे नौकरी करता था। फिर मैंने IAS और RAS की तैयारी के लिए 2019 में नौकरी छोड़ दी थी और मैं ज़्यादातर जयपुर में भी रहा। पर माता जी के दर्शन लगभग साल में 1-2 बार जरूर हुए हैं। इस बार बरसी पे आने का पूरा मेरी इच्छा थी, हालांकि मुझे इस प्रोग्राम का पता नहीं था। मेरी इच्छा इसलिए थी क्योंकि इस एग्जाम देने से पहले मैं आके गया था कि आपकी इच्छा होगी तो मैं सिलेक्ट होकर वापस आऊंगा। तो माता जी ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद के साथ ये मंच भी दिया, उसके लिए माता जी का विशेष कृपा रही है और महामंडलेश्वर श्री निर्मलदास जी का विशेष आशीर्वाद रहा है हमारे गांव पे। क्योंकि यदि हम देखें हमारे इधर के सारे गांव में इतने बृहद स्तर पे कोई मंदिर व्यवस्था, इतना बड़ा सभा भवन, ऐसे फंक्शन, अभी गोपाल सिंह जी कह रहे थे कि राजगुरु का कुल लगातार बढ़ रहा है और मैं देख रहा था कई गाँव के नाम बीकानेर से, जालोर से, वहां के गाँव के बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं पुरस्कार लेने। इतना बड़ा आयोजन करवाना और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना ये अपने आप में काबिले तारीफ है और एक प्रेरक उदाहरण है बाकी गांव के लिए। और मुझे लगता है कि बाप जी का जो कि आप पे विशेष आशीर्वाद रहा है वो स्वयं 1-2 दिन से यहाँ पे देख रेख में कर रहे हैं। क्योंकि मैं 10वीं तक गांव में ही हमारी गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मैं 7वीं 8वीं कक्षा से बाप जी के हाथों से सम्मान लेता रहा। मेरे घर पे अभी भी कई फोटोज पड़े हैं 7वीं के, 8वीं के, 10वीं के, राजपेट हॉस्टल बाड़मेर में, वहां के तुलसीराम जी महाराज के, निर्मलदास जी महाराज के अभी तक मेरे फोटो वहां पे लगे हुए। तो वहीं से शायद मेरी यात्रा शुरू हुई और वही प्रेरणा का एक पहली जगह, क्योंकि अब बहुत लंबे दूर तक जाना तो हमारे लिए संभव नहीं था। आज से 10 साल पहले तो बिल्कुल भी संभव नहीं था। उसके बाद 11th-12th में राजपेट हॉस्टल जोधपुर में रहा, तो वहां भी महाराज जी पधारते रहते थे। वहां कमेटी में उनका हमेशा से योगदान रहा, संरक्षक भी है वहां पे। तो हम चारों भाई वहां पे पढ़े। मैं महाराज सारे के हम 4 भाई हैं और उसमें से 2 डॉक्टर, 1 एडवोकेट हैं। हम सब राजपेट हॉस्टल जोधपुर में पढ़े। तो मेरे हिसाब से ये समाज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये किस प्रकार से बच्चों को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है कि सब हम इसी सुविधाओं को उपयोग में लेते हुए, चाहे हॉस्टल पढ़ने की सुविधाएं हो, वहाँ के वार्षिक उत्सव के फंक्शन हो, चाहे हॉस्टल जोधपुर की सुविधाएं हो और वहाँ पे भी विशेष फंक्शन होते रहते हैं, वो एक मोटिवेशन का साधन होते हैं। क्योंकि हम गाँव से जब बाहर निकलते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस इतना ही होता है कि हम अपने गाँव वालों से ही बात करते हैं। तो कोई बड़े अधिकारी आ जाते हैं, IAS आ जाते हैं, RAS आ जाते हैं, तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ती कि ये लोग कहाँ से आते हैं पता नहीं। ये सांगाराम जी जाके IPS बन के रिटायर हुए भी उनको साल हो गए, वो बाड़मेर के सबसे पुराने IPS अधिकारियों में से। तब शायद हम सोचते ही नहीं थे पढ़ाई का। तो अब ऐसे लोग हमारे बीच में विद्यमान हैं। सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए लोग आराम से अच्छे एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं। उन्होंने उदाहरण किया चंद्रप्रकाश सुभाषिया का, जो IAS बने हैं बाड़मेर से। मैं भी उस कार्यक्रम में था। उसमें चंद्रप्रकाश जी ने बीटेक खत्म होते होते कॉलेज के दौरान ही तैयारी करते हुए IAS में उनको हिमाचल प्रदेश कैडर मिला है।
तो ऐसी प्रतिभाएं अब हमारे गांव से आने लगी है। कई डॉक्टर्स बन रहे हैं, शिक्षक बन रहे हैं, प्रोफेसर्स बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये संकोच छोड़ के बस बाहर आने की जरूरत है। कोई हवा से नहीं आते। जो ओम प्रकाश जी पाटलों का प्रोफेसर बैठे जेएनयू में 11th-12th में मैं जब जोधपुर पढ़ता था तो हमारे समाज के एक आध कोई व्यक्ति होगा जो जेएनयू में रहता था। आज वहां पे हमारे समाज का अच्छा प्रतिनिधित्व है और आईएएस में भी इस बार 7-8 सिलेक्शन हुए हैं और उसमें से एक लड़की भी है भावना जी राजपुरी करके ब्राह्मणी की। तो मेरे हिसाब से वो सब आपके लिए प्रेरणा की स्रोत है, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा है जब हम लड़का और लड़की को अलग नजरिए से देखें। हर क्षेत्र में चाहे आप आईएएस को देख लो, आईएएस में भी आप टॉप रैंक्स को देख लो, टॉप 10 में से 7 लड़कियां 6 लड़कियां। तो यदि हम वहां पे अपनी बच्चियों को नहीं पहुंचा पा रहे तो हम ही पिछड़ रहे। देखो लोग तो बना रहे हैं, वो हमारे लिए इंतजार नहीं कर रहे। लोग वैज्ञानिक बना रहे हैं अपनी बच्चियों को, लोग आईएएस बन रहे हैं। आईएएस के टॉप रैंक्स को देखो, हर बार 10 साल की टीना डाबी मैम टॉप करके यहाँ पे राजस्थान कैडर में है, उनकी बहन फिर 15वीं रैंक पे आके राजस्थान कैडर में यही की लड़कियां। तो यदि हम उस मामले में पिछड़ेंगे तो उसका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि देखो पूरा समाज या पूरी दुनिया बदल रही है, उसको बदलता हुआ हम नहीं रोक सकते, वो हमारे बस से बाहर की बात है, ठीक है। और समाज सही दिशा में ही जा रहा है। एक दौर था जब आधी आबादी को इतना प्रतिनिधित्व नहीं था, अब चूंकि प्रतिनिधित्व सरकार स्तर पर मिल रहा है, कई देशों की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री महिलाएं, ठीक है। अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के तो अंडर हम काम कर रहे हैं, तो बच्चियां भी बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पे और बहुत अच्छे मार्क्स में है। जैसे उनका जी ने बोला कि लिस्ट में ऊपर नाम उनके, और यहाँ से कई गर्ल्स का भी सिलेक्शन भी हुआ है टीचर्स में वगैरह। तो इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छे स्तर पे प्रोग्राम हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये और प्रेरणा का काम करेगा। यदि मेरी किसी भी प्रकार से मैं खास करके जो आईएएस या इस फील्ड में आना चाहते हैं और तैयारी की इच्छा हो, तो मैं यहीं पे हूँ, हमेशा आपके लिए उपलब्ध हूँ और यहाँ से पूरी अपनी नौकरी है यही करनी है। यही राजस्थान आने का कारण था बैंगलोर से। तो जहाँ भी आपका आग्रह रहेगा, आपकी इच्छा रहेगी, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। खास करके बच्चों के लिए मैं कहूँगा कि आपको यदि कोई भी इस प्रकार के मामले में मदद चाहिए कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, कहाँ पे करनी चाहिए, आप जो कंफ्यूज है तो आप ये कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक बात नोट कर लो कि आईएएस आईएएस सब अपने में से ही बनते हैं, अपने जैसे ही बनते हैं, अपने जैसी स्कूलों से पढ़े हुए बनते हैं, यहीं कहीं बैठे हुए नाम लेते रहते बनते हैं। तो एक दिन आप भी इससे भी बड़ा मुकाम हासिल करें और भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में भी जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए या मंच प्रदान करने के लिए। धन्यवाद। ऊपर माता जी को प्रदान करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा।